BMDAV पब्लिक स्कूल भूपतवाला महात्मा हंसराज दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं व बधाई देता है। महात्मा हंसराज जी का यह 156वां जन्मदिवस आज हम सब मना रहे हैं। महात्मा हंसराज जी का जीवन, महात्मा हंसराज जी के विचार, महात्मा हंसराज जी के कार्य किस प्रकार से अपने DAV परिवार को प्रभावित कर रहे हैं एवं उनकी लगन एवं परिश्रम को आज हम सब देख रहे हैं। आइए उनके संक्षिप्त जीवन पर आज हम प्रकाश डालें। महात्मा हंसराज जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। होशियारपुर में एक छोटा सा गांव बजवाड़ा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा का आरंभ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से आरंभ हुआ। स्कूल जाते समय उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परिवार गरीब होने की वजह से उचित संसाधन न थे, फिर भी वे स्कूल जाते समय अपने जलते हुए पैरों को बचाने के लिए अपने ही तख्ती पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाया करते थे और फिर स्कूल तक पहुंचा करते थे। इस विकट परिस्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। माता पिता, माता गणेश देवी तथा पिता चुन्नीलाल जी स्वभाव से सत्संग प्रेमी और स्वतंत्र विचारों के थे और यही स्वतंत्र विचार बालकों पर भी पड़े। इसके अलावा बालकों में प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी तथा तपस्या के बीज भी पनपते रहे। बड़े भाई मुल्खराज तथा महात्मा जी स्वयं अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते चले गए। 12 वर्ष की छोटी आयु में ही पिता का स्वर्गारोहण हो गया। पिता के चले जाने के पश्चात बालक के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, आप सभी परिचित हैं। इन्हीं कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी तथा उन कठिनाइयों को पार करते हुए शिक्षा को ग्रहण किया तथा 1885 में BA की परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्कृत और इतिहास विषय से अपने आप को संपूर्ण प्रांत में द्वितीय स्थान पर रखा। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद उन्होंने शिक्षा को और आगे बढ़ाया। कठिनाइयां आने पर भी शिक्षा को छोड़ा नहीं। अतः पिता की आज्ञा से उनका कम उम्र में ही विवाह हो गया, अर्थात 12 वर्ष से पूर्व ही उनका विवाह हो चुका था। धर्मपत्नी के आ जाने पर भी वह दरिद्रता, वह निर्धनता, वह कठिनाइयाँ ज्यों की त्यों रही, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि धर्मपत्नी के पिता न थे। अतः सारा कार्यभार इनके कंधे पर आता नजर आ गया। इतनी निर्धनता व कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। वे अपने गांव में पत्र लिखने व पत्र को पढ़ करके लोगों को सुनाने का कार्य किया करते थे तथा अनेक असहाय हाथों को हाथ दे करके अपने इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। विद्या पूर्ण हो जाने पर बालक स्कूल, कॉलेज में अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए और सन 1886 से 1911 तक यह कार्य उन्होंने किया। 1877 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी के दर्शन हुए और स्वामी दयानंद जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, उनके लेखन कार्य से प्रभावित होकर के सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा स्वामी जी के वेद भाष्य को पढ़ करके वे प्रखर, प्रवक्ता, प्रभावशाली लेखक
बन गए और आत्मविश्वास के साथ आर्य समाज के नेतृत्व के ओर कदम बढ़ाने लगे। इनके साथी के रूप में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी इनके साथ रहे और यह बाद में पंजाब की प्रमुख हस्ती बने। डीएवी की स्थापना 1886 ईस्वी में की। इससे पूर्व 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी के निधन के पश्चात जब लाहौर में आर्यजन इकट्ठे हुए तब ऋषि भक्तों ने आर्य समाज की ओर से ऋषि स्मारक बनाने का संकल्प किया। यह स्मारक स्वामी दयानंद जी के विचारों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तब महात्मा हंसराज जी ने एवं उनके सहयोगियों ने डीएवी की स्थापना की और कुछ ही समय में यह डीएवी कॉलेज के रूप में एक अद्वितीय कॉलेज बन गया और इनके प्रिंसिपल महात्मा हंसराज जी हुए। 25 वर्ष तक इस संस्था के अवैतनिक प्रिंसिपल रहे तथा अपने अवैतनिक एवं शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाते चले गए। डीएवी का यह परिवार तब से लेकर के अब तक इतना प्रख्यात हुआ, इतना बड़ा परिवार बना कि लगभग 900 से ज़्यादा इसके कैंपस, 20 लाख से ज़्यादा इसके स्टूडेंट तथा 40 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान कर समाज के कार्य में लगा चुका है तथा 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता शिक्षकगण इस डीएवी परिवार में कार्य कर रहे हैं तथा उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने 25 वर्ष के पश्चात 48 वर्ष की उम्र में डीएवी के प्रिंसिपल के पद को त्यागपत्र दे करके, जिस उम्र में सभी प्रिंसिपल बनते हैं उस उम्र में महात्मा हंसराज जी ने त्यागपत्र दिया तथा समाज के कार्य में भी अपना सहयोग प्रदान करने लग गए। महात्मा हंसराज जी उपदेशक, धर्म प्रचारक व लेखक तो थे ही थे, साथ ही उन्होंने इस कार्य में और लोगों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम दयानंद ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की और वहाँ पर लोगों को एकत्रित कर इस कार्य के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात हरिद्वार में वैदिक मोहन आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर इस समय BMDAV पब्लिक स्कूल भी अपना कार्य कर रहा है, उन्हीं की शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। वैदिक मोहन आश्रम का यह पवित्र स्थान महात्मा हंसराज जी के चरणों से सुशोभित है, अतः उनका यह परिवार भी उनके कार्य को, उनके विचार को आगे बढ़ा रहा है। महात्मा हंसराज जी ने अपने कार्यों में अकाल, भूकंप, बाढ़, बीकानेर का सूखा, राजस्थान का अकाल, कांगड़ा का भूकंप, सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुस्लिम उत्पीड़न आदि स्थानों पर जा कर के जहाँ जहाँ भी उनकी सहायता पड़ी वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचे और भरपूर सहयोग किया। इन्हीं सहयोग की भावना से ओतप्रोत उनके कार्यकर्ता, उनका यह डीएवी परिवार इस भावना से परिपूर्ण है। महात्मा हंसराज जी के विचार को, महात्मा हंसराज जी की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनका विशेष विचार कि हमारे स्कूल, हमारा डीएवी परिवार डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, IAS IPS ऑफिसर बने, परंतु अपने भारतीय विचारधारा से दूर ना हो,
इसीलिए भारतीय विचारधारा को ध्यान में रखते हुए मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः की भावना को यह डीएवी बच्चों में भर रहा है तथा बच्चे मातृवान, पितृवान, आचार्यवान भूयः की ओर बढ़ते हुए अपने आप को संस्कारित कर रहे हैं। इसी संस्कार को ध्यान में रखते हुए डीएवी परिवार ने हर एक स्कूल में यज्ञ, हवन एवं धर्म शिक्षक की व्यवस्था की है, क्योंकि वेद कहता है मनुर्भव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर के महात्मा हंसराज जी ने भी इन्हीं विचारों को अपने जीवन में अपनाया एवं डीएवी की स्थापना का संकल्प लिया। और आज हम सब डीएवी परिवार उस महान आत्मा को नमन कर रहे हैं। उन्हीं के नमन को ध्यान में रखते हुए उनके प्रिय मंत्र ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा को आइए एक बार हम सब मिलकर के उनको नमन करते हुए इस मंत्र को दोहराएं और बोलने का प्रयास करें। दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों और दुखों को दूर कीजिए। जो कल्याणकारी पदार्थ हैं उन्हें हमें प्रदान कीजिए